आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शैलो की। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं का जो सबसे बहुप्रतीक्षित स्वप्न रहा है वह बहुत जल्द पूरा होने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का। दरअसल खबर ऐसी आ रही है कि जनवरी 2024 में 15 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में किसी भी दिन राम मंदिर में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें रामलला विराजमान हो जाएंगे। और यह ऐसा क्षण होगा जिसका इंतजार पिछले 500 वर्षों से भारत का 80 करोड़ सनातनी कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन उस भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम का प्रतिमा स्थापित हो जाएगा, वह दिन इस देश के सनातनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना हर्षो उल्लास का दिन होगा। जिस मांग को लेकर भारत के सनातनी हिंदुओं ने अपना कई पीढ़ी खपा दिया, उसमें वह मांग पूरा होने जा रहा है। लेकिन क्या राम मंदिर के नाम पर मोदी विरोध में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है इस देश का विपक्षी नेता और उनके द्वारा जो तैयार किया गया टूल किट गैंग है? वो जब से खबर में यह आया है कि राम मंदिर का उद्घाटन 2024 के जनवरी में हो सकता नहीं है, होगा, तभी से ये मोदी विरोधी गैंग का जो टूल किट, मोदी विरोध के नाम पे जो टूल किट गैंग चल रहा है इस देश में, इसको प्रत्यक्ष रूप से इस देश के विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है। वह टूल किट गैंग कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। यह नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया जाएगा। जिस तरीके का बयान आ रहा है मोदी विरोधी नेताओं का और कुछ टूल किट गैंगों का, उस बयान को सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के खिलाफ इस देश का ही कुछ लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। दरअसल अभी हाल का जो सबसे बड़ा बयान है राम मंदिर के विरोध में, वह बयान उस व्यक्ति का है जिसका उत्पत्ति ही, जिसका पहचान ही राम के नाम से हुआ है, हिंदू सनातन धर्म के वजह से हुआ है। जिस बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जो बाला साहब ठाकरे 1992 में बाबरी विध्वंस का पूरा जिम्मेवारी खुद अपने कंधों पर ले लिया और उन्होंने खुलकर कहा कि हाँ, बाबरी विध्वंस शिव सैनिकों ने किया है। उन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का पुत्र उद्धव ठाकरे, जो कि सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने पिताजी के सारे आदर्शों को तिलांजलि देकर अपने शिवसेना को सोनिया सेना बना दिया और सोनिया गांधी के गोद में जाके बैठ गया। वह उद्धव ठाकरे कल एक जनसभा के दौरान कह रहा था कि अयोध्या के राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होगा, उस दौरान गोधरा जैसा कोई कांड हो सकता है। गोधरा जैसा कांड जो होने का संकेत उद्धव ठाकरे दे रहा है, ये बहुत बड़ा संकेत है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसी संभावना है कि सरकार राम मंदिर उद्घाटन के लिए बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है। उनकी वापसी यात्रा पर गोधरा जैसी घटना हो सकता है। और याद कीजिए, इससे पहले राम मंदिर के लिए ही दो ऐसे लोगों का बयान आ चुका है, जो बड़े बड़े, एक व्यक्ति तो सर्वोच्च पद पे रहा है और दूसरा व्यक्ति इस देश का सबसे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही वरिष्ठ लॉयर है। वो अलग बात है कि कुछ दिनों के लिए वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का पूंछ पकड़कर नेता बनने का कोशिश किया, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने उनको लात मार के बाहर कर दिया, तो फिर से बहुत बड़ा वकील बन गया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सत्यपाल मलिक और प्रशांत भूषण का। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उद्धव ठाकरे से पहले भी राम मंदिर के लिए इसी तरह का बयान दे चुका है। आप सत्यपाल मलिक के बयान को सुनिए कि वो क्या कह रहा है। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दे, जिसे राम मंदिर पे कोई
विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा न हो कि बीजेपी कोई खुराफात करवा दे, राम मंदिर के ऊपर बम विस्फोट करवा दे या किसी बड़े बीजेपी नेता का हत्या करवा दे। इसी तरह का एक बयान प्रशांत भूषण का भी है, वो सुनिए। आज जो मेरे पास सूचना आ रही है, और एक सोर्स से नहीं कई सोर्सेस से आ रही और क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही, कि अब पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है। और क्या तैयारी चल रही है, जो मुझे सुनने में मिला है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, ना ही ये बता सकता हूं कि किन लोगों ने मुझे बताया है, कि पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अल-कायदा द्वारा होगा या करवाया जाएगा। ये कह रहे हैं कि मुझे एक सोर्स से नहीं, बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स से खबर मिल रहा है कि हो सकता है 2024 में राम मंदिर के ऊपर जैश ए मोहम्मद या अल-कायदा के द्वारा हमला करवा सकता है। अब एक तो ये कह रहे हैं कि मुझे ऑथेंटिक सोर्सों से ये पता लगा है, और ये कह रहे हैं कि मैं उसे बताऊंगा नहीं। ये सारी जो कयास लगाया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है? क्या ये सभी लोग 2024 के चुनाव से पहले देश में कोई ऐसा खतरनाक खेल करना चाह रहे हैं जिसका ठिकरा नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ सके और नरेंद्र मोदी को बदनाम कर सके? क्योंकि नरेंद्र मोदी से राजनीतिक तौर पे सीधे सीधे लड़ने की क्षमता और कुव्वत भारत के किसी भी वर्तमान के विरोधी नेताओं में नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने वो कहीं भी नहीं ठहरते हैं। और अब नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये जो टूल किट गैंग है, जो इस देश में पहले से ही माहौल बना रहा है कि राम मंदिर के ऊपर हमला हो सकता है, बीजेपी हमला करवा सकती है, यानी कि ये सबके सब एक तरह से यह बताने का कोशिश कर रहा है, दरअसल इन सभी लोगों का जो संकेत है वो यह बता रहा है कि 2024 में राम मंदिर पे हमला होगा, लेकिन उसका ठिकरा किसी पाकिस्तानी आतंकवादी या किसी भारत में रहने वाले जिहादियों के ऊपर ना फोड़कर नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ना है। नरेंद्र मोदी को बदनाम करना है कि देखो हम तो पहले से ही कह रहे थे कि राम मंदिर पे हमला होगा, राम मंदिर समारोह में शामिल होने वाले लोगों के ऊपर हमला होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मेरे बातों पे ध्यान नहीं दिया। जबकि ये करवाएगा कौन? ये करवाएगा यही टूल किट गैंग के लोग, यही मोदी विरोधी गैंग के लोग, जो मोदी विरोध के नाम पे किसी भी नीचता पर उतरने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब होगा? क्योंकि शायद चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, जिनको गोधरा याद आ रहा है, शायद ये भूल गए कि गोधरा के समय में इस देश में एक ऐसा शासन व्यवस्था था, एक ऐसे पार्टी के हाथ में सत्ता था जो खुद ही सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रही थी कि राम और राम सेतु काल्पनिक है, राम का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अब देश में ऐसा सरकार नहीं है। देश में एक ऐसी सरकार है जो जब से शासन में आया है तब से किसी जिहादियों में, किसी भी आतंकवादियों में इतनी हिम्मत नहीं हुआ है कि वह चाकू छुरी और पत्थर के अलावा कुछ और चलाने का प्रयास कर सके। और चाकू छुरी पत्थर चलाने वाले के साथ भी क्या हुआ है, यह पूरा देश पिछले 9 सालों में देखा है कि किस तरह से देश के किसी भी कोने में अगर कोई भी जिहादी या आतंकवादी इस तरीके के कृत्य में पकड़ा गया है तो उसको बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा है। और जिस उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, उस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बम फोड़ने वाले तो दूर की बात, पत्थर फेंकने वालों के पैजामे में लैटरिन करवा दिया था। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उन सभी दंगाइयों का ऐसा हाल कर दिया था कि खुद से हाथ जोड़ जोड़ के थाने में सरेंडर कर रहे थे। लेकिन फिर भी जिस तरीके का ये मोदी विरोधी लोग ध्यान दे रहे हैं, इस पे सरकार को गंभीर होने की जरूरत है और इन सभी लोगों के पीछे कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों को लगाने की जरूरत है कि ये लोग किसके भरोसे इस तरीके का बयान दे रहा है, किसके बल पर
इसके पीछे की जो शक्ति है वो कौन है, क्या है, जो इन लोगों को इस तरह का बयान देने के लिए कह रहा है। पहले से माहौल बनाने के लिए इन लोगों को ठेका दे रखा है कि तुम लोग पहले से ही माहौल बनाओ, क्योंकि जब कोई ऐसा घटना होगा तो उसका ठिकरा नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ा जाए। यह षड्यंत्र बहुत ही खतरनाक है और मुझे भरोसा है कि भारत सरकार इस पे गंभीर होगा। ये दो कौड़ी के नेता चाहे बेशक कुछ ही बोले, लेकिन भारत सरकार इनके हर एक बातों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।